हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र एक विषय। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, मेरी वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी। वीडियो की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी। अब आपको वीडियो की क्लैरिटी बिल्कुल आपको साफ वीडियो दिखेंगी। तो हम पूरा सिलेबस हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम दोबारा बात करते हैं अर्थशास्त्र एक विषय। वो कमेंट में मेरे पास आ रहे थे कि मैम वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने अभी दोबारा से वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगी, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अब हम अर्थशास्त्र एक विषय, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो क्या है आपका अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों के संबंध में करते हैं। मतलब क्या है, अर्थशास्त्र मनुष्य के बहुत सारे कार्य होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं। तो क्या होता है, जितने भी मनुष्य के धन से संबंधित कार्य होते हैं, कितना उसको पैसा लेना है, कितना देना है, उस पैसे को कितना बचा कर रखना है, जितने भी उसके पैसे से रिलेटेड कार्य होते हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो मनुष्य के पास धन होता है वो क्या सीमित मात्रा में होता है, उसके पास इतना धन नहीं होता कि वो कुछ भी चाहे और वो खरीद ले। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ धन तथा शास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अतएव शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की मतलब अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या होता है, मनुष्य की जितनी भी मनी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसके उन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे, अर्थशास्त्र में। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों किस किस से मिलकर बना है, ये ओइकोस और नेमिन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ओइकोस और नेमिन, जिसका अर्थ क्या है, घरेलू प्रबंध। क्या है इसका अर्थ, घरेलू प्रबंध। इनका अर्थ होता है गृह प्रबंध, मतलब घर का प्रबंध करना। मतलब हम अपने जैसे पैसे होते हैं, जिसकी भी सैलरी आती है वो अपना सारा देख के चलता है कि उसको कितना पैसा किस चीज़ में लगाना है, कितनी चीज़ खरीदनी है, कितनी उसको सेव करके रखना है। तो मनुष्य के जितने भी धन से संबंधित कार्य होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, अर्थशास्त्र में करेंगे। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती है। क्या होता है, आवश्यकताएं जो होती है वो क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतम साधन जैसे कपड़ा भोजन आदि क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे भोजन कपड़ा, अधिकतर साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों को ही धन कहते हैं। जो भी चीज़ें हमारे पास सीमित मात्रा में होंगी, जैसे धन है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, भोजन है, ये सारे साधन हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में। तो इन सीमित साधनों को ही हम क्या कहते हैं, इन सीमित साधनों को हम क्या बोलेंगे, धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस तरह उचित उपयोग करना चाहेगा कि वह अपने अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। मतलब अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो वो उसको और 10,000 में वो ये भी सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट भी कर लूँ, वो ये भी सोच रहा है कि मैं अपना सारा सामान भी ले आऊँ, तो वो इतना मतलब इस तरीके से पैसे को खर्च करना चाहेगा कि उसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें क्या हो जाए, उसकी पूरी हो जाए। क्या चाहता है वो, उसकी अधिक से अधिक उसकी आवश्यकताएं क्या हो जाए, संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। मतलब अर्थशास्त्र से उन्हें पता लगेगा कि वो अपना कौन सी चीज़ों को खरीदे, कौन सी चीज़ों को छोड़े और किस चीज़ में अपना पैसे को इन्वेस्ट करे और कितना पैसा सेव करे, कितना पैसा खर्च करे। इन सब चीज़ों का बातों का उसको कैसे पता लगता है, अर्थशास्त्र पे पता लगता है। ठीक है, अब इसकी मेन मीनिंग की बात करेंगे। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। मतलब हम अपने जितने भी समाज में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका हम किस तरीके से यूज करें, किस चीज़ों का उत्पादन करें, किसको छोड़े, किस चीज़ों को खरीदें, किनको बेचें,
तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे, अर्थशास्त्र में करेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। किसकी बात करेंगे हम, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। विकासशील का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, अभी भी इसमें चेंज टाइम टू टाइम होते रहते हैं। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। वास्तव में अर्थशास्त्र को की इतनी अधिक परिभाषाएं हैं कि उन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। मतलब उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की। सबसे पहले और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है वो है आपकी वेल्थ डेफिनेशन। कौन सी है? वेल्थ डेफिनेशन। कौन सी है आपकी? वेल्थ डेफिनेशन। तो वेल्थ डेफिनेशन की बात करेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी वेल्थ डेफिनेशन, जो आपकी एग्ज़ाम में भी आपको लिखनी होगी। जब ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है तो कोई भी डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ डेफिनेशन की। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में, किसने की है ये डेफिनेशन? 1776 में एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा जो होती है ना, वो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि इसमें ये बताया गया कि हम कैसे कैसे हम अपने धन को कहाँ से लाए और कैसे कैसे हम उनको लगाएं या कैसे हम उनको खर्च करें। मतलब कितना हमारे पास धन है, उस धन को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस सब का अध्ययन किस में किया जाता है? इकोनॉमिक्स में। ये बात किसने कही है आपको? एडम स्मिथ ने कही है। किसने कही है? एडम स्मिथ ने कही है। एडम स्मिथ ने ये आपको बात बोली है कि हमारे पास कितना धन है और हम इस धन को कहाँ पर खर्च करें। ये बात आपको किसने बोली है? एडम स्मिथ ने बोली है। ठीक है। उसके बाद इसकी अगर आप हिंदी में अगर आपसे ये डेफिनेशन नहीं हो रही है क्लियर, तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। इंग्लिश में इसको हम कैसे करोगे? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द क्यूजेस ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है। अब इस परिभाषा को एक्सप्लेन किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है। मतलब जो धन हमारे पास है वो क्या है, धन क्या है, धन की धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब हमारे पास धन कितना है और उस धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। धन की मात्रा कितनी और उस धन को हम कैसे बढ़ाते हैं। आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन से तत्वों पर निर्भर करते हैं? धन से अभिप्राय सब प्रकार के भौतिक वस्तुओं से है। मतलब हमारे पास धन बहुत मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत मात्रा में हमारे पास धन होता है। हम उस धन को कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ से हम उस धन को प्राप्त करें, ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन में आपको बोला गया है। उसके बाद इसकी आलोचना भी की गई है। क्रिटिसिज्म भी, हर एक डेफिनेशन के आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे। क्रिटिसिज्म में क्या है? अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दोषपूर्ण है। मतलब बहुत सारों ने बोला है कि जो इसकी ये डेफिनेशन है वो दोषपूर्ण है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर, मतलब इसमें सिर्फ धन पर जोर दिया गया, धन कहाँ से लाए, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे नहीं। इसमें सामाजिक कल्याण का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया। स्थान पर केवल धन का अध्ययन किया जाता है, परंतु धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का केवल साधन मात्र है। धन को मनुष्य से अधिक महत्व देना अनुचित है। मतलब इसमें धन पर अधिक जोर दिया गया है। सामाजिक कल्याण, मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या मनुष्य की और भी सामाजिक कल्याण संबंधी बातें उस पर भी इनका ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस परिभाषा को इसलिए इसकी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना किसने की है? कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस आदि लेखकों ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के कारण इसकी आलोचना की है। उन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान, मतलब उसने क्या बोला है? डिसमल साइंस कहकर इसकी निंदा की है।
ये थी आपकी धन संबंधी परिभाषा, जिस पर सिर्फ धन पर ध्यान दिया जा रहा था, मनुष्य की क्रियाओं, मनुष्य की आवश्यकताओं, उसके साधन और किसी भी चीज़ पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। इसकी क्रिटिसिज्म आप को सिर्फ मतलब समझना है। इसकी क्रिटिसिज्म एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि वेल्थ डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लिखनी होती है। डेफिनेशन में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सेकंड आपकी बात करते हैं हम भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। क्या है? अर्थशास्त्र को क्या बोला गया है? अर्थशास्त्र जीवन के कल्याण संबंधी व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग से है। जैसे धन संबंधी जो आपकी परिभाषा थी उसमें तो किस बात पर जोर दिया जा रहा था? धन कैसे प्राप्त किया जाए, धन को कहाँ निवेश किया जाए। लेकिन इसमें क्या है? मानव के कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें धन की कोई भी बात नहीं हो रही। इसमें क्या है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में ये डेफिनेशन याद होती है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। इंग्लिश में ये है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड अ सोशल एक्शन विच इज अ मोस्ट क्लोजली connected with the attainment and use of a material requisites of a well-being। ये मार्शल की डेफिनेशन अगर आपको इंग्लिश में याद होती है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, नहीं तो आप हिंदी में कर सकते हो। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपने कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनके उपयोग करने के लिए करते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, मनुष्य का भला हो सके, उन सभी कार्यों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? डॉक्टर मार्शल की। अर्थशास्त्र में भौतिक पदार्थों या सेवाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। जीवन के साधारण व्यवसाय से अभिप्राय मनुष्य की आर्थिक कार्यों से। आर्थिक कार्य वे कार्य हैं जिनका संबंध धन कमाने का तथा खर्च करने से। मतलब इसमें आर्थिक कार्यों पर जोर नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ मनुष्य के मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के कल्याण संबंधी है परिभाषा है। इसकी भी क्रिटिसिज्म आपको मिलेगी। हर डेफिनेशन की कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती है। इसकी क्रिटिसिज्म किसने दी है? रॉबिन्स ने। इस परिभाषा के कई कारणों से आलोचना की गई है। जैसे अर्थशास्त्र में सभी मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हो तथा समाज से बाहर। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों तथा आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह भौतिक हो तथा अभौतिक। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कल्याण में वृद्धि हो अथवा ना हो। मतलब इसमें सिर्फ मनुष्य की चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें धन से संबंधित कोई भी बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? सभी मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसी वजह से इसकी क्रिटिसिज्म कही गई कि क्योंकि इसने मानव कल्याण पर भी ध्यान दिया है। धन संबंधी साधनों के उपयोग से रिलेटेड इन सब बातों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता। ये थी आपकी सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है आपकी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। कौन सी है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा। रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इजी ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब क्या है? अर्थशास्त्र में जितने हमारे पास सीमित साधन है, जैसे धन है, उस धन को हम कैसे यूटिलाइज करें और क्या है
इस तरीके से हम अपने धन को यूटिलाइज करें कि मनुष्य का कल्याण भी हो। तो इसमें मनुष्य के कल्याण पे भी ध्यान दिया गया है और सीमित साधनों के उपयोग पर भी ध्यान दिया गया। हम अपने सीमित साधनों को इस तरीके से यूज करें कि जिससे क्या है, मानव का भी कल्याण हो। ये इंग्लिश में भी आपकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। किसने दी है? ये रॉबिन्स ने दी है। अतः प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करता है। मतलब मनुष्य क्या करता है कि उसकी असीमित आवश्यकताएं पूरी हो जाए, क्या है, सीमित साधनों से। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित। जैसे आज आप फ्रिज लेके आए हो, कल आप सोचोगे हम टीवी लेके आए, फिर सोचोगे हम एसी लेके आए, पहले आप बाइक लेके आए, फिर आप सोचोगे हम कार लेके आए। तो आवश्यकताएं जो मनुष्य की है वो क्या होती है? असीमित होती है। लेकिन जो आपके पास साधन है सीमित होते हैं। जैसे धन आपके पास सीमित होता है ना। अगर आपके पास धन होता तो आप एकदम से सारी चीज़ें एक साथ ही ले आते। तो क्या है, रॉबिन्स की डेफिनेशन में बताया गया है कि हम अपने सीमित साधन जैसे धन, हम अपने धन को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो ये थी आपकी रॉबिन्स की स्कैरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसकी भी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना किसने की गई है? डर्बिन, फ्रेजर और एली आदि अर्थशास्त्री इस परिभाषा की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। इसका मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया। यह अर्थशास्त्र की एक अव्यवहारिक, जटिल एवं अज्ञात्मक परिभाषा है। मतलब उन्होंने कहा गया है कि इसमें सिर्फ क्या है, क्या क्या कहा गया है, मनुष्य की कोई भी इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया जाता। ये बिल्कुल आधी अधूरी डेफिनेशन है। इससे मतलब प्रॉपर इसमें क्या है, यूटिलाइजेशन नहीं किया गया रिसोर्सेज का, और सारी बातों को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो डर्बिन, फ्रेजर और एली ने ये बात कही है। उसके बाद आपकी लास्ट डेफिनेशन है आपकी विकास केंद्रित परिभाषा। कौन सी है? विकास केंद्रित परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो सैमुअल्सन पीटरसन फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले सीमित साधनों के उचित उपयोग के संबंध में करते हैं। मतलब ये पूरी फिक्स डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जो मुझे भी अच्छी लगती है। मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले सीमित साधनों के उचित, मतलब हम अपने सीमित साधनों का इस तरीके से उचित उपयोग करें जिससे हमारी क्या है, अधिक से अधिक क्या है, संतुष्टि प्राप्त हो हमें। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स, मतलब इसमें मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं को संबंध किया। इसमें मानव के कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है और क्या है, धन पर भी ध्यान दिया गया, धन पर भी ध्यान दिया गया और संतुष्टि पर भी ध्यान दिया गया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग से है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर को तेज किया जा सके तथा सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि की जा सके। मतलब इसमें क्या है, हम आर्थिक विकास की दर को भी तेज करते हैं और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके उसको भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का उपयोग कर सके। मतलब हम अपने धन को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कैसे खर्च करें, ठीक है, और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। ये साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण है। मतलब ये जो डेफिनेशन है बहुत क्लियर डेफिनेशन है। इसमें मनुष्य के धन पर भी ध्यान दिया गया है, मनुष्य के कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है, और इसमें क्या है, संतुष्टि पर भी ध्यान दिया गया और सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया गया। तो ये सबसे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये आपकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है। तो मेरी तरफ से आप ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली डेफिनेशन और एक आपकी है
वेल्थ डेफिनेशन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, ये 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं वेल्थ डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आप जैसे ये वाली डेफिनेशन भी आप पक्का लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी एक ना एक डेफिनेशन तो आपकी आनी ही आनी है, और अगर ना भी आए फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज का क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है, अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं होती है, धन संबंधी होती है, धन संबंधी परिभाषा, और आपकी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास केंद्रित परिभाषा। तो ये थी आपकी 4 डेफिनेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नई नई वीडियो ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।